फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस सेक्रेटरी सचिन सावंत और पार्टी व्हिप आदि श्रीनिवास के साथ जगत्याल पहुंचकर साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक महेश कुमार गौड़ ने टी जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पर उनसे तफसीली बातचीत की। रेड्डी ने हाल ही में एक खत लिखा था जिसमें पार्टी के अंदर कुछ पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था। रेड्डी ने जगत्याल नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए आए तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। कांग्रेस पार्टी में हालिया अंदरूनी पेशरफ्त के पेश नजर ये मीटिंग अहम समझी जा रही, जहाँ पार्टी क़यादत सीनियर लीडरों के खदशात को दूर करने और तंजीम में इत्तेहाद बरकरार रखने की कोशिश कर रही। श्री राम नवमी के मौके पर मुनक्किद होने वाले जुलूस के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने मुतल्लिका हुकाम के साथ मुश्तरका रूट इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने जुलूस के रास्तों, ट्रैफिक इंतजामात, सिक्योरिटी बंदोबस्त और हंगामी खिदमात का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर ने हिदायत दी है कि जुलूस के दौरान आवाम की सहूलत और सिक्योरिटी को अवलीन तरजीह दी जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने, CCTV की निगरानी बढ़ाने और हसास मकामात पर इजाफी पुलिस तैनात करने की भी हिदायत दी। हैदराबाद पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो जुलूस के दौरान पुलिस के साथ ताउन करें और जारी करदा ट्रैफिक हिदायत पर अमल करें ताकि तकरीब पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। सेलिब्रेशंस का है, इसके बारे में यहाँ पे भाग्यनगर श्री राम नवमी उत्सव कमेटी के साथ हम लोग, मैं और हमारा पुलिस ऑफिशियल्स और GHMC कमिश्नर कन्नन साहब और उनका टीम के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया और कमेटी की तरफ से भी बहुत सारे सजेशंस आया। इस पिछले साल और उससे पहले भी क्या क्या तकलीफ हुआ और कौन सा डिपार्टमेंट्स को क्या क्या करने के बारे में भी बताया गया है। सो हमारी तरफ से भी जो तकलीफ हुआ उनके बारे में भी कमेटी के नज़र पे लेके आए। डेफिनेटली दोनों साथ मिलके और पब्लिक की कोऑपरेशन के साथ इस आने वाला श्री राम नवमी सेलिब्रेशन को भी हैदराबाद सिटी पुलिस और GHMC और तेलंगाना गवर्नमेंट पीसफुल की सब अरेंजमेंट्स किए गए। सब आलमी यौम इंसदाद तब्दीग के मौके पर जिले संगारेड्डी में TB मुक्त भारत अभियान V2.0 के तहत 100 रोजा मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर कलेक्टर P प्रवन्या ने आवाम से अपील की है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए TB से पाक मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा करें। कलेक्टर ने पोतेरेड्डी पल्ली सब सेंटर से आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि TB एक काबिल इलाज बीमारी और अवामी बेदारी के जरिए इसका मुकम्मल खात्मा मुमकिन। उन्होंने बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें TB मुक्त भारत के हदफ के तहत खुसूसी इक़दामात कर रही और जिले में 15 मई तक 100 रोजा एक्शन प्लान नाफिज किया जा रहा। कलेक्टर के मुताबिक जिले में ज्यादा मुतासरा इलाकों की निशानदेही कर ली गई है और सेहत मराकज के जरिए घर घर सर्वे किए जा रहे। 14 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, हामिला खवातीन और खून की कमी का शिकार खवातीन की खुसूसी स्क्रीनिंग की जा रही। QNet फ्रॉड केस बेनकाब, हजारों करोड़ की धोखाधड़ी, 32 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने एक बड़े मालियाती फ्रॉड केस का पर्दाफाश करते हुए दावा किया है कि मुल्क भर में हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। ये गैर कानूनी मनी सर्कुलेशन स्कीम विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए चलाई जा रही थी, जो खुद को QI ग्रुप की फ्रेंचाइज बताती है और QNet के नाम से काम कर रही थी। पुलिस कमिश्नर VC सजनार के मुताबिक इस केस की तहकीकात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT और सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS के अफसरान ने की। कार्रवाइयां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 4 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और मजमूई तौर पर 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम केसेस CCS डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैदराबाद में दर्ज हुए। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले गोल्ड क्वेस्ट और क्वेस्टनेट के नाम से भी जानी जाती थी, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनी है जो गैर कानूनी तरीकों से सरमायाकारी करवाती थी। पुलिस की तरफ से स्पेशल टीम्स फॉर्म होते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इन्वेस्टिगेशन में आज हम लोग 30 प्लेसेस में कर्नाटका, आंध्रा
और तेलंगाना में रेड्स किए गए, उसमें ऑलमोस्ट 32 पर्सन्स को अरेस्ट किया। ये लोग सब लोग एक यूनिट और बियॉन्ड डायरेक्ट सेलिंग की स्कीम को, एक मनी सर्विस स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रहे थे, उनको अरेस्ट किए गए। आज तक अभी तक तेलंगाना में 68 केसेस हुआ है, हमारा हैदराबाद सिटी में 22 केसेस है। इस बीच में 4 केस भी रिपोर्ट हुए। उसकी सिलसिले में हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, हमारा विजय कुमार ज्वाइंट सीपी कांग्रेस ने मगरबी एशिया में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के तनाज़ुर में सामने आने वाली बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के तनाज़ुर में हुकूमत को निशाना बनाया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान को इन ममालिक के दरमियान राब्ते के एक जरिए के तौर पर देखा जा रहा, तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा सिफारती धचका है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में कहा है कि मुतअद्दिद आलमी मीडिया इदारों की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम इन ममालिक में लिया जा रहा, जो एक तरफ है अमेरिका और इसराइल और दूसरी तरफ ईरान के दरमियान बातचीत में किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी सूरत हाल हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी पर संजीदा सवालात खड़े करती है। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगरचे हिंदुस्तान को फौजी सतह पर कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन सिफारती मैदान में पाकिस्तान ज्यादा फाल और मुयस्सर नजर आया। बैरून मुल्क से आने वाले मुस्बित इशारों के दरमियान घरेलू स्टॉक मार्केटों में तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 1500 पॉइंट्स के इजाफे के साथ खुला। सेंसेक्स का आगाज पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले में 1516.8 पॉइंट्स बढ़कर 74,212.47 पर खुला। खबर पढ़े जाने तक ये 830.14 पॉइंट्स यानी कि 1.4% इजाफे के साथ 73,526.53 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 365.80 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 22,878.45 पर खुला और खबर पढ़ने तक 269.90 पॉइंट्स यानी कि 1.2% की मजबूती के साथ 22,782.55 पर था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी पावर प्लांट्स पर हमलों को 5 दिन के लिए मुलतवी करने के ऐलान से अमेरिकी और यूरोपीय बाजार कुल सब्ज निशान में बंद हुए। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले की साइबर पुलिस ने एक बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया जो दिल्ली, राजस्थान और मुंबई से ऑपरेट हो रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जो लोगों को हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के नाम पर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी करते थे। इस गिरोह का शिकार एक 60 साल के बुजुर्ग शख्स भी हुए जिनसे तकरीबन 22,67,000 रुपए की ठगी की गई। दिल्ली पुलिस ने मुलजिमान के पास से भारी मकदार में सामान भी बरामद किया जिसमें 40 मोबाइल फोन, 92 जाली सिम कार्ड, 39 पासबुक और चेकबुक, 27 एटीएम कार्ड, 4 पैन कार्ड और 1 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप, 2 POS मशीन, 6 UPI स्कैनर, 1 प्रिंटर और कई फर्जी दस्तावेजात शामिल हैं। ये दस्तावेजात खासतौर पर फर्जी बैंक अकाउंट खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फाफामाऊ इलाके में एक अलमनाक हादसा पेश आया जब एक कोल्ड स्टोरेज की इमारत जोरदार धमाके के साथ जमींदोज हो गई। छत गिरने से 4 मजदूरों की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। राहत और बचाव काम जारी रहा। जिले मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के मुनद्दिम होने की वारदात में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12 मजदूर जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया, पुलिस, SDRF और फायर डिपार्टमेंट की टीमें जाए वक़ूह से मलबा हटा रही और जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही। ये वाकया प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर वाक़े चंदापुर गांव में पेश आया जहां एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज की इमारत अचानक जोरदार धमाके से मुनद्दिम हो गई। पुलिस कमिश्नर जोगिंद्र कुमार ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, इंतजामिया और इमदादी एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कीमती धातें मजीद नीचे आ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत में नुमाया कमी देखी गई जहां ये गुज़िश्ता बंद सतह के मुकाबले में तकरीबन 4.5% या 11,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई। ताज़ा गिरावट के बाद चांदी अपनी बुलंद तरीन सतह से 2,06,000 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुकी है। कारोबार के आगाज पर ही चांदी की कीमत में तेज गिरावट
देखी गई। गुज़िश्ता दिन चांदी 2 लाख रुपए फी किलोग्राम की सतह से नीचे आ गई थी, ताहम बाद में कुछ बहाली भी हुई और बंदिश के वक्त इसकी कीमत 2,25,167 रुपए रही। इसकी शुरुआत 2,12,562 रुपए से हुई, जिसके बाद एक ही झटके में 11,605 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। अगर चांदी के बुलंद तरीन सतह का जायजा लिया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि मौजूदा कीमत इसके मुकाबले में तकरीबन निस्फ रह गई है और इसके अलावा सोने की कीमत में भी इसी तरह कमी देखी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल की डिलीवरी वाले सोने की कीमत में आगाज ही से 2,576 रुपए फी 10 ग्राम की कमी आई और शदीद गिरावट के बाद कुछ बहाली हुई थी और सोना 1,39,260 रुपए पर बंद हुआ था, लेकिन फिर ये घट कर 1,26,684 रुपए पर पहुंच गया। सोने की बुलंद तरीन सतह से मौजना करें तो ये भी खासी गिरावट का शिकार हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी है, जिसके तहत समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा मुस्लिम तबकात के लिए तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में 5% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया था। अदालत ने मामले की अगली समाअत के लिए 2 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। ये मामला उस वक्त सामने आया जब फरवरी 2026 में महाराष्ट्र हुकूमत ने 17 फरवरी को एक सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए साल 2014 के इस पुराने ऑर्डिनेंस को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख कर दिया, जिसकी मुद्दत पहले ही खत्म हो चुकी थी और जिस पर अदालत की तरफ से रोक भी लगाई जा चुकी थी। इस फैसले के खिलाफ अर्जी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत का ये कदम आईनी उसूलों के खिलाफ है और मुस्लिम बरादरी के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये अर्जी एडवोकेट एजाज नकवी की जानिब से दायर की गई थी, जिसे मुस्लिम बरादरी के मुख्तलिफ नुमाइंदों की हिमायत भी हासिल है। कौमी राजधानी दिल्ली में खराब हवा के मियार की एक बड़ी वजह सामने आई है। दिल्ली असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से पेश की गई CAG रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि दिल्ली में हजारों गाड़ियां आलूदगी की मुनासिब जांच के बगैर चल रही। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-21 के दरमियान सिर्फ 46 से 63% गाड़ियों का ही एमिशन टेस्ट हुआ है। कई जगहों पर बगैर जांच के ही PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। सबसे हैरान कुन बात तो ये रही कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसें भी क़वायद पर अमल नहीं कर रही। रिपोर्ट में कहा गया कि कई PUC मराकज़ पर जांच महज एक रस्म बनकर रह गई। लाखों डीजल और पेट्रोल CNG गाड़ियों को बगैर जांच के सर्टिफिकेट जारी किए गए। इससे पूरे निजाम की मोतबरियत पर सवाल खड़े हो गए। दिल्ली में 953 PUC मराकज़ हैं, लेकिन उनकी तकसीम नाहमवार है। इनमें से 31% तो सिर्फ खास गाड़ियों जैसे बस और ट्रक के लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-21 के दौरान 22,14,000 डीजल गाड़ियों में से सिर्फ 24% की जांच की गई, जबकि 65,36,000 पेट्रोल CNG गाड़ियों में से सिर्फ 1,08,000 की ही मुनासिब जांच की गई। महाराष्ट्र में बाघों की यानी कि शेरों की मुसलसिल हो रही अमवात के हवाले से संगीन आदाद व शुमार सामने आए हैं। गुज़िश्ता 12 सालों में रियासत में मजमूई तौर पर 298 शेरों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से 110 अमवात बराह रास्त इंसानी सरगर्मियों से वाबस्ता बताई जा रही है। इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में मुफाद आमी की अर्जी दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने रियासती और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया। रिपोर्ट के मुताबिक शेरों की मौत की पीछे इंसानी दखल एक बड़ी वजह बनकर सामने आई। उनमें शिकार, बिजली का करंट और दीगर इंसानी लापरवाही शामिल। आदाद व शुमार बताते हैं कि 33 शेरों की मौत सिर्फ बिजली के झटके से हुई। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि जंगलों में बिजली की लाइनों की हिफाजत के लिए किए गए इंतजाम काफी कमजोर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि मशरिक़ वसते में जारी फौजी कशीदगी का सबसे ज्यादा खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा, जहां अब तक 2100 से ज्यादा बच्चे या तो जान की बाजी हार चुके हैं या जख्मी हुए हैं। ये इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ के नायब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेड चेबन ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि इस तनाज़े को शुरू हुए 23 दिन गुजर चुके हैं और इस दौरान पूरे खित्ते में बच्चों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उनके मुताबिक अगर जंग का दायरा मजीद वसी हुआ या ये तवील अरसे तक जारी रही तो लाखों मजीद बच्चों को संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के फराहम करदा आदाद व शुमार के मुताबिक हलाक या जख्मी होने वाले बच्चों में 206 ईरान में, 118 लिबनान में, 4 इसराइल में और 1 कुवैत में शामिल हैं।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।